हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिसलेश यादव। तो अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में मूलकण पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल में अपन ने पहले बहुत कुछ कर लिया। अब अपन जो हेड्रोन लेप्टोन जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उनके बारे में पढ़ रहे थे। हेड्रोन ने अपन कल चर्चा कर चुके हैं हेड्रोन के बारे में। ठीक है, तो और फिर अपन ने इंटरेक्शन पढ़े थे। 4 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं: स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। 4 टाइप के इंटरेक्शन अपन ने कर लिए थे। ठीक है, आज अपन करेंगे लेप्टोन पार्टिकल्स। ठीक है, लेप्टोन पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं लेप्टोन क्या होते हैं। पहले तो अपन एक बार कर लेते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। ये अपना चैप्टर है। ठीक है, इसमें अपन पढ़ रहे थे ये 2 टाइप से अपन ने किया था, लेप्टोन, हेड्रोन। ठीक है, हेड्रोन्स को अपन ने कर लिया था। हेड्रोन्स भी 2 टाइप, मेसोन्स, बेरियंस। ठीक है, इसको फर्मियोन बोलते हैं, इसकी स्पिन हाफ होती है। ठीक है, इसको बोसोन, स्पिन इंटीजर होती है। ठीक है, ठीक है, ये फर्मी-डिराक स्टैटिक्स का फॉलो करते हैं, ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को। इतना पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन करेंगे लेप्टॉन्स के बारे में। उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ, यहाँ दोनों मीडियम के बच्चे हैं, तो इंग्लिश व हिंदी आज से मतलब दोनों लैंग्वेज का यूज करूँगी। बाकी नोट्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि ये मैथमेटिकल नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है, मैथमेटिकल पार्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी समझने में। अगर मैं हिंदी में करवाऊंगी तो इंग्लिश मीडियम वालों को समझने में दिक्कत होगी, इंग्लिश में करवाऊंगी तो हिंदी मीडियम वालों को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में नोट्स और पढ़ाते वक्त भी दोनों लैंग्वेज यूज करूँगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो अभी अपन लेप्टोन करेंगे, लेप्टोन्स। ठीक है, करते आगे। लेप्टॉन्स पार्टिकल। ठीक है, लेप्टॉन कण। ओके, लेप्टॉन कण क्या होते हैं, मतलब इनमें कौन सी अन्योन्य क्रिया, कौन सा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये सब देखेंगे अपन। तो इनमें प्रबल अन्योन्य क्रिया नहीं होती, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता, और इसमें वीक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे कण, मतलब ऐसे पार्टिकल लेप्टोन पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अपन ने अभी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, इंटरेक्शन ECTION। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था अपन ने, इसमें पढ़ा था कि मतलब जो सभी कण होते हैं, मतलब सभी पार्टिकल होते हैं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन लेप्टोन कण, इसमें तो वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल भी इंटरेक्शन भी होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल नगण्य होता है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो इसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, होता तो है लेकिन ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते। इसमें वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। ऐसे कण को लेप्टोन कण बोलते हैं, ऐसे पार्टिकल लेप्टोन पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ अभी तक 6 लेप्टोन पार्टिकल हैं, 6 पार्टिकल। एक बार अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से 6 लेप्टोन पार्टिकल हैं। ठीक है,
इनको 3 फैमिली में डिवाइड किया गया है। 6 जो लेप्टोन पार्टिकल होते हैं ये 3 लेप्टोन फैमिली बोलते हैं इसको, सॉरी फैमिली, ठीक है। 3 लेप्टोन फैमिली कौन से हैं और 6 लेप्टोन कौन से, एक बार ये देखते हैं अपन, ठीक है। तो 3 लेप्टोन फैमिली कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन फैमिली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है, अभी देखते हैं, म्यून फैमिली, म्यून एंड न्यूट्रिनो, म्यून की, म्यून न्यूट्रिनो। थर्ड है टाउ फैमिली, ताऊ की फैमिली, टो एंड न्यूटो, ठीक है। तो ये 6 लेप्टोन हो गए जो अभी तक है। लेप्टोन की संख्या 6 है, लेकिन ये 3 फैमिली के रूप में। इलेक्ट्रॉन है, इसकी न्यूट्रोनो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। म्यून है, इसकी न्यूट्रिनो है, म्यून न्यूट्रिनो। ये टाउ है, इसकी न्यूट्रिनो, ठीक है। 6 लेप्टोन हो गए, 6 लेप्टोन हो गए। अपन ने देख रहे हैं ये नेगेटिव है, मतलब ऋणावेशित है, ठीक है। इन पर ऋणावेशित है। आवेश का मान अपन को पता ही है, क्यू का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, ठीक है। और जो ये कण होते हैं इन पर कोई आवेश नहीं होता, ये निरावेशित होते हैं, मतलब चार्जलेस होते हैं, ठीक है। ये चार्जलेस है, इन पर चार्ज है। अगर अपन एंटी लेप्टोन फैमिली देखें, एक बार देख लेते हैं एंटी लेप्टोन फैमिली भी। लेप्टोन फैमिली हो गई, इसमें 6 लेप्टोन हो गए, ठीक है। 3 लेप्टोन चार्ज रखते हैं नेगेटिव, ठीक है, और जो 3 लेप्टोन चार्जलेस होते हैं। ओके, अपन एंटी लेप्टोन देख लेते हैं एक बार। वो 6 इनके एंटी लेप्टोन होंगे, तो वही एंटी इलेक्ट्रॉन फैमिली, सेकेंड एंटी म्यून फैमिली, ठीक है, थर्ड एंटी टाउ फैमिली, ठीक है। इसमें देखेंगे एंटी लगा तो इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन, ये म्यू प्लस, ठीक है, ये टो प्लस, ठीक है। इसकी न्यूट्रॉनों में क्या आ जाएगा, बार के रूप में एंटी को, ठीक है, न्यू म्यू बार, न्यू टो बार, ठीक है। ये 6 एंटी लेप्टोन हो गए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 6 लेप्टोन है यहाँ, 6 हो गए। इनके एंटी लेप्टोन देखें तो ये एंटी, इसके एंटी कण हो गए, ये न्यूट्रिनो की एंटी हो गए, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन इसमें देखें तो मास, स्पिन एंड मीन लाइफ, द्रव्यमान, इसका प्रचक्रण और अर्धायुकाल। लेप्टोन एंड एंटी लेप्टोन की समान होती हैं, ठीक है, इक्वल होती है लेप्टोन एंड एंटी लेप्टोन में। और अगर अपन इनका चार्ज देखें, चार्ज सेम होता है, सॉरी, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन जो इनका साइन होता है वो अपोजिट होता है। ओ सॉरी, अपोजिट होता है, ठीक है। साइन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा चार्ज का। अपन देखते हैं, देखो ये दिख रहा है ना सीधा सीधा, ई पे प्लस एंटी चार्ज अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन फैमिली लेप्टोन ई माइनस ई प्लस, ये पॉजिट्रॉन, ठीक है, म्यू माइनस म्यू प्लस, चार्ज अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड इनका सेम है। तो अपन एक बार टेबल देख लेते इनकी गुणधर्म की, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें, ये सबको दिख रही होगी शायद, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा लेकिन दिख रही होगी। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। इनका सिंबल ई माइनस और न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है।
ये इसका मास है 0.511 और न्यूट्रॉन को मास लेस है ये 0। चार्ज इस पे -1 और मैंने बताया इसका चार्ज इस पर ये चार्ज लेस है तो 0। स्पिन हाफ एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की स्पिन हाफ। एंटी पार्टिकल देखें तो E+ और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इसका चार्ज -1 है और ये चार्ज +1 है, तो चार्ज इसका डिफरेंट है लेकिन इसका +1 मैग्नीट्यूड ले तो सेम है। ठीक है, म्यूऑन में देखेंगे μ- और म्यूऑन न्यूट्रिनो देखेंगे तो न्यूट्रिनो म्यू। इसका मास देखेंगे 105.6। ठीक है, और ये मासलेस न्यूट्रिनो। ठीक है, हाँ, और इसका चार्ज देखेंगे -1 और ये चार्ज इस पर कुछ नहीं होता। मैंने बताया ये चार्ज लेस होते हैं, न्यूट्रिनो चार्ज लेस होते हैं और इन पर चार्ज होता है। स्पिन हाफ वही लेप्टॉन की स्पिन हाफ होती है। ठीक है, सभी लेप्टॉन की स्पिन हाफ होती है। इसका एंटी पार्टिकल μ+ और ये एंटी न्यूट्रिनो म्यू की। ठीक है, ये चार्ज +1, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन इसके चार्ज साइन डिफरेंट है। ठीक है, आगे देखिए तो अपन टो नेगेटिव ये एंड इसकी न्यूट्रिनो 1784, इसका मास 0, -1 चार्ज वही सेम 0, स्पिन वही हाफ, टो प्लस और न्यूट्रिनो इसकी एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये टेबल हो गई। तो उसके आगे अपन टेबल में साफ साफ दिख रहा है न्यूट्रिनो इसकी मतलब पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल के सिंबल वगैरह सारी चीज़, फैमिली इसकी पूरी फैमिली दिख रही है। ठीक है, 6 लेप्टॉन होते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया, इनकी स्पिन हाफ होती है। ये मतलब फर्मियन होते हैं, एक तरीके से फर्मी डिराक स्टैटिक्स का फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन ये देखेंगे न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो स्पिन एंड वो मोमेंटम वो कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो अपन रिलेशन देखते हैं न्यू एंड न्यू बार का स्पिन एंड विद इट्स मोमेंटम। ठीक है, तो देखते हैं पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल के लिए। तो ध्यान रखना, एक बार बुक से ही देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी है। एक बार देखो, दिख रहा है ना सबको, स्पिन ऑफ न्यूट्रिनो मतलब एस वेक्टर इज द अपोजिट डायरेक्शन इट्स टू मोमेंटम। मतलब जो स्पिन ऑफ न्यूट्रिनो की जो स्पिन है अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोमेंटम। स्पिन एवं मोमेंटम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब अगर इसमें देख रहे हैं न्यूट्रिनो मोमेंटम इधर की ओर हो रहा है तो स्पिन इधर की ओर, एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में। ठीक है, जबकि एंटी न्यूट्रिनो में स्पिन और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और इनको बोल सकते हैं इनकी हेलिसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको कुंडलता। ठीक है, हेलिसिटी न्यूट्रिनो की -1 होती है एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में, तो इसकी हेलिसिटी -1 होती है और इसकी हेलिसिटी देखें तो +1 होती है। ठीक है, ये अपना दिख रहा है न्यूट्रिनो में स्पिन और मोमेंटम एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, एंटी डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, बल्कि वेरस एंटी न्यूट्रिनो में पोजीशन एंड मोमेंटम एंड स्पिन की डायरेक्शन सेम होती है। ये डायग्राम से दिख रहा है। ठीक है, तो ये साफ है, इसकी कुंडलता मतलब हेलिसिटी -1 होती है एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में और इसकी हेलिसिटी देखें तो +1 होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इसको कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट।